अहल अरब जब शादी ब्याह करते थे तो कदीम रवाज के मुताबिक दावत की तकरीब में शामिल मेहमानों की तवाज़ा के लिए भुने हुए गोश्त के टुकड़े को रोटी के अंदर लपेटकर पेश करते थे। ताहोइया अगर किसी तकरीब में घर के सरबराह को पता चलता कि इस शादी में शरीक अफराद की तादाद दावत में तारकीन तैयार किए गोश्त के टुकड़ों की तादाद से ज्यादा है या ज्यादा हो सकती है, तो वो खाने के वक्त 2 रोटियां गोश्त के बगैर एक दूसरे के साथ लपेटकर अपने अहले खाना, रिश्तेदारों और इंतहाई करीबी दोस्तों में तकसीम करते, जबकि गोश्त रोटी के अंदर लपेटकर सिर्फ बाहर से आए हुए अजनबियों को पेश किया जाता था। ऐसा ही एक बार गरीब शख्स के यहाँ शादी की तकरीब थी, जिसमें इस शख्स ने दावत के दिन एहतियातन बगैर गोश्त के रोटी के अंदर रोटी लपेटकर अपने घर वालों, रिश्तेदारों और मुतादिद करीबी काबिले भरोसा दोस्तों को खाने में पेश की, ताकि अजनबियों को खाने में रोटी के साथ गोश्त मिल सके और किसी भी किस्म की शर्मिंदगी से बचा जा सके। जिन्हें सिर्फ रोटी मिली थी तो उन्होंने ऐसे खाना शुरू कर दिया गोया उसमें गोश्त मौजूद है, सवाए इसके एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार के। इसने रोटी खोली, घर के सरबराह को बुलाया और गुस्से से बुलंद आवाज में इससे कहा, रिलेटिव, ए अब्दुल्ला के बाप, ये क्या मजाक है? ये तो रोटी गोश्त के बगैर है, मैं तो आज के दिन हरगिज ये नहीं खाऊंगा। गरीब शख्स ने तहम्मुल से सुना और मुस्कुराकर जवाब दिया, होस्ट इजम्बियों का मुझ पर हक है कि मेरे दस्तरख्वान पर इन्हें हर हाल में गोश्त पेश किया जाए। ये लीजिए गोश्त का टुकड़ा और माफी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैं आपको अपने अहले खाना में शुमार कर रहा था। कदीम अरबी अदब से माखूज हमारे मौजूदा दौर में हम बहुत सारे लोगों पर भरोसा करते हैं, उनको घर के फर्द जैसा समझते हुए ये यकीन रखते हैं कि ये मुश्किल वक्त में हमारे शाना बिशाना खड़े होंगे, हमारी पेट पीछे हमारी इज्जत की हिफाजत करते हुए हर हाल में वफादारी निभाएंगे। लेकिन ऐन जरूरत के वक्त हमारे अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि कौन सी रोटी कौन से बंदे को देनी है। ब्रेक पॉइंट 5